लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन के बाद ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन रद्दी के टोकरे में जाता है। तो आपको लग रहा है डीएड और बीएड पे फैसला आएगा, सरकार साथ देगी? अरे सरकार नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे, मगर डीएड बीएड वाले दोनों ले लेंगे। ये सब युवा है। आक्रोश करेंगे, रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतरेंगे नहीं, पीने कूटेंगे सालों को निकाल के भूतनी वालों। किसको? है जो युवा और सबको लाठी से मारेगा। लाठी से, इसको सालों को पता भी नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसेगा ये। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डीएड के पक्ष में है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग के पास वो कला नहीं है पढ़ाने की, तो बीएड वालों को बाहर करो। नहीं तो जिसको जो दे रहे हैं उसको तो दो ना पहले। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो इनको तो दो। आप दोनों को कैसे फंसा सकते हो? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका ही पालन कर लो। इनको दे दो बीएड वालों को। आप बीएड वालों को नहीं दे पा रहे हैं, बीएड वालों के लिए एक रास्ता निकालो। आप सरकार को किस लिए चुनते हैं हम लोग? सरकार को इसलिए चुने जाता है कि जो हर समस्या का समाधान करे सरकार। मगर समाधान का तो छोड़ो, वो तो कुछ और ही पेश करती है। यहाँ तक कि लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन के बाद ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन रद्दी के टोकरे में जाता है। ज्ञापन वो बहुत नेक तरीके से लेते हैं। नहीं, वो जाता रद्दी के टोकरे में है, लेते तो इज्जत से हैं और फेंकते कैसे हैं ये हमें पता है। और मैं कहता हूँ कि इनके शासन में अब यहाँ तमीज नहीं रही। अब यहाँ तमीज नहीं रही। यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, इसको बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है इनके शासनकाल में। लोगों को मरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लट खाने पड़ते हैं, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। इसलिए इनको जरूरत है, इनको कोसने की जरूरत है, इनको मारने की जरूरत है। इनको नंगा करके मारो ऐसी सरकारों को। किनको? अभ्यर्थियों को? ये जो आंदोलन कर रहे हैं गलत तरीके से। अभ्यर्थियों को गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आप देखें ना क्या मांगे उनकी। कह रहे 51,000 पद दे दो। कहां से देंगे 51,000 पद? भाई देश के मालिक हैं ये अभ्यर्थी, ये देश का भविष्य है और इनके भविष्यों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मामा और पजामा, समझे नहीं? अब जल्दी तुम्हारी खिदमत कर देंगे युवा। और जब आगे ना अपनी औकात पे, तुम नहीं जानते आज युवा में ज्वार उठा है, वीर तत् हुंकार उठा है, बेकारी के आलम में हर युवा ललकार उठा है। रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर आएंगे। लग रहा है 51,000 पद कहीं से जायज मांग है। कहां से लाएगी सरकार? कहीं से खोदेगी थोड़ी ना। अब जब 51,000 पद उन्होंने इतनी ज्यादा मांगे रख दी है कि सरकार कहां से सुनेगी? हाँ तो इसका मामा का विश्वगुरु बाप है ना, नरेंद्र मोदी। वो तो कहता साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। है तो ये 51,000 का रोजगार नहीं दे पा रहा। 9 साल में 51,000 रोजगार नहीं दे पाया मध्य प्रदेश को। क्या देगा ये? शिक्षा मंत्रियों की क्या हालत करी पूरे देश में। और मध्य प्रदेश में क्या हुई? बेचारों से काम भी कराया, उनकी रोजगार भी नहीं मिला और उनकी तनख्वाह भी नहीं मिली और उन्हें वैसे ही भेज दिया, भगा दिया से। पटवारियों के साथ क्या आप जानते हो अच्छी तरीके से क्या करा पटवारियों के साथ? पटवारी पे तो जांच चल रही है। कह रहे जांच चल रही है। अरे भाई इनके ऊपर जांच चल रही हो। जो तुम घोटाले कर रहे हो, तुम्हारी माँ की हो, भूतनी की हो। तुम जो घोटाले कर रहे हो उन पर कौन जांच करेगा? वे तुम्हारी माँ की हो। जिंदाबाद। सुन लो मेरी बात, समझे? देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान मजदूर के बच्चों को रोजगार चाहिए, मिडिल क्लास के बच्चों को रोजगार चाहिए। अगर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके परिवार के लोग अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्री और डिप्लोमा दिलाते हैं, उसके बाद भी तुम नौकरियां नहीं देते हो। और भूतनी के ये कहते हो कि इनमें योग्यता नहीं है। चलो तुम में योग्यता कितनी तुम बताओ। तुम्हारे प्रधानमंत्री क्या योग्यता है, तुम्हारे गृह मंत्री क्या योग्यता है, और मामा तू बता तेरी क्या योग्यता है? बकवास करता है। मामा क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री करेंगे। शिक्षा मंत्री क्या करेगा? ये कौन है? सीएम का है? ये सीएम का है? शिक्षा मंत्री नहीं करेगा तो ये आदेश देना, और शिक्षा मंत्री नहीं कर रहा तो हटा, दूसरा लिया कोई। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कहां से दे दें? आपकी जो मांग है वो नाजायज है। फर्जी मांगे लेके आगे कैसे कर देंगे हम? उसको गौशाला का काम दो, गोबर इकट्ठा करके गैस प्लांट करेगा। प्राइमरी बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे 12वीं कहाँ से 12th कहाँ से करेगा? तो आपकी शिक्षा आपके गाँव से, रूरल एरिया से रोक दी गई है, तो उनको कैसे तरक्की दिलाएंगे? उन बहन बेटियों को कैसे सम्मान मिलेगा? पहले शिक्षा खत्म कर दी इन्होंने, शिक्षा का प्राइवेटीकरण किया। डोनेशन लेते हैं भूतनी के, इनकी माँ की हो, तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद। सुन लो मेरी बात। और इन विद्यार्थियों को जो ये मांग रहे हैं, समझे, इनको नौकरी देनी पड़ेगी, और नौकरी नहीं दोगे सालों भिखमंगा बना देंगे तुम्हें। तो आपको लग रहा है डीएड और बीएड पे फैसला आएगा, सरकार साथ देगी? अरे सरकार नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे, मगर डीएड बीएड वाले दोनों ले लेंगे। ये सब युवा है। आक्रोश करेंगे, रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतरेंगे नहीं, पीने कूटेंगे सालों को निकाल के भूतनी वालों। किसको? है जो युवा और सबको लाठी से मारेगा। लाठी से, इसको सालों को पता भी नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसेगा ये। ये देश है, जनता जनार्दन है, समझे? भिखमंगो, धर्म और मजहब के नाम पे ठेकेदारी करके आगे तुम व्यापार कर रहे हो वहां बैठ के। देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। सरकार कह रही है, मामा कह रहे हैं चिंता मत करो, बीएड डीएड हम तुम्हारे साथ हैं,
थोड़ा टाइम लगेगा, मिलेगा जरूर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये भूतनेगा वो मामा हो, चिंता पिंता छोड़, भूतनी के बुकिंग करा ले, समझे? तेरी चिता जला देंगे ये देशवासी युवा, अगर रोजगार नहीं मिला तो। सीएम है, सीएम है, मेन से इतनी माँ के पेट से आया था रे सीएम बन के। 20 साल से 20 साल से जनता का जनादेश मिल रहा है। जनादेश नहीं मिल रहा, सब ईवीएम से आए हैं भूतनी के, हैं? आओ बैलेट पेपर से पता चल जाए तुम्हारा। धर्म के नाम पे हर आदमी तो गाली दे रहा है इनको, वोट कौन दे रहा है इनको? कोई नहीं दे रहा, समझे नहीं? बहुत बुरी हालत है। मैं कहता हूँ सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो आपके सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ज़रूरत है, युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो आपको क्या लगता है बीएड बनाम डीएड, इसका फैसला आएगा 4 अक्टूबर को कि नहीं? और इस राय पे आप सहमत है कि नहीं? अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।